शांति। आप सभी दिव्यात्माएं, सहयोगी सो, सरल सहज योगी जीवन व्यतीत करने वाले सेवा को संपन्नता की ओर ले जाने वाले दिव्यात्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क, महिमा को स्वीकार करने से ही रूहानी ताकत में कमी आ रही है। महिमा को स्वीकार करने से ही रूहानी ताकत में कमी। हम बच्चे युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धा हैं। परमात्मा शक्ति, समय की शक्ति, बाप दादा की शक्ति, रिवीजन कराई, स्मृति दिलाई, होमवर्क दी। इस युद्ध स्थल पर तुम बच्चे रूहानी योद्धा हो, उपस्थित हो। तो योद्धा के लिए क्या बोला? कोई युद्ध में जो सैनिक होते हैं तो उनका कमांडर भी होता है कि नहीं होता है? और उसके लिए पांडवपति, सेना का कमांडर, सैनिकों का कमांडर, जिसके डायरेक्शन पर चलना होता है, मानना होता है। तो आप सभी, तो यहाँ गंभीर विषय, सीरियस होने का विषय ये है कि योद्धा सभी नहीं बन सकते। जैसे बाहरी दुनिया में स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सभी गवर्नमेंट जॉब और सभी जो ऊंचे पोस्ट की जो सभी बॉर्डर की ड्यूटी या और भी राज्यों में जिस जिस तरह की ड्यूटी जिसको मिलती है तो सभी नहीं होते, बहुत कम निकलते हैं ना। ठीक ऐसे ही जो इनको, उनको और तुमको, जिन जिन बच्चों को शक्ति इमर्ज की तो उसको महारथी, घोड़े सवार, प्यादे से संबोधित की। सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान से संबोधित की। महावीर, महावीरनी, वीर वीरनियों से संबोधित की। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमी, आदिदेव, आदिदेवी, मना बड़े से लेकर के और फिर छोटे नीचे, उसमें नीचे लेवल पे ला करके फिर बैलेंस करती है शक्ति, मना सबको एक जैसे। जब तक पढ़ाई पीरियड में बच्चे रहते हैं स्कूल में तो वहाँ छोटा बड़ा पता चलता है स्टूडेंट लाइफ में, ऐसा भान होता है क्या? ऐसे ही पिताश्री बोले कि जो वाणी अव्यक्त वतन में चली उस समानता में चलिए, सम होकर के चलिए, सबको एक दृष्टि। बाप किसी को भी छोटा बड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात ही नहीं थी, सबको बराबर में, सभी धर्म के लोगों के लिए यूनिवर्सल वाणी एक, और उसी में से सभी नंबरवार अपनी धारणा के अनुसार जितना जिसकी योग्यता थी, क्षमता थी, शक्ति थी, उतना उतना लेकर के और अपने सेवाओं के द्वारा प्रत्यक्ष हो चुके हैं, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। उनका लेवल, उनकी सोच, उनकी कर्मणास, उनका संगठन, परिवार सब दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष हो चुके हैं वो। अब प्रत्यक्ष किसको होना है? जिसके लिए शक्ति बोल रही है बाप अभी भी गुप्त, बाप के बच्चे गुप्त, बाप जो ज्ञान सुनाएगा वो ज्ञान भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है, अभी प्राप्ति भी नहीं।
ये परम ज्ञान है अब तक ना सुना, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे हमको, सोचा ना कभी था ख्वाबों में। तो भगवान के साथ भगवती, उसके बाद भगवान भगवती के जैसे उसकी रचना, बच्चे होते हैं। घर में ही वो संस्कार दे दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा, वकील वकील, मास्टर मास्टर, जो जैसा रहता वैसा बनाएगा। क्या वो जन्म ही ले लेता है वैसा, और थोड़ा बहुत रिफाइन करना होता है तो वो गुरुकुल में भेजा जाता है संस्कार परिवर्तन करने के लिए, जो गुरु जी के द्वारा शिक्षाएं दी जाती हैं। ज्यादा शिक्षा तो माँ के द्वारा परिवार में वो मिल ही जाता है बच्चों को, लेकिन कुछ संस्कार रह जाते हैं जो माता पिता से नहीं, वो गुरु के द्वारा होता है। जैसे हमारे लौकिक माता पिता है ना, यथाशक्ति शिक्षा और पालना दे दिया है, लेकिन कुछ शिक्षाएं हमारी अलौकिकता में होती है, जो उसको भगवान से भी बड़ा दर्जा जब दिया जाता है। और पता है, जब ये चोरी होने लगी अध्यात्म जगत में, धोखा होने लगा, तब जाकर के फिर क्या किया गया कि बस बस सभी अब वापस ही करो अपने अपने स्थानों पर। जब धोखा हो गया, अविश्वास हो गया, तब उस परमात्मा शक्ति को जब अपने अपने अनुसार सभी ठिकाना बना के ठेकेदार बन गए, ठेका चलाने लगे, एरिया बांटने लगे, हाँ, तब वापसी करवाना होता है। वही अंत के समय में फिर वही माता गुरु, बस उसी में सब आ जाता है, एक खेल बंद कर दिया जाता है। लेकिन सिस्टम तो है ना, हमें अलग से फिर इसीलिए करना होता है अलौकिकता में। तभी हम अपने घरों में पूर्वजों का फोटो रख करके देवी देवता का और उनसे माता पिता और सर्व संबंधों का हम इजहार करते हैं, इकरार करते हैं, वचन देते हैं। अनजाने में दे रहे हैं, जान के नहीं दे रहे हैं। और ये संकल्प में भी किसी के नहीं होगा कि ऐसा हमारे जीवन का परीक्षा हो सकता है। ना लौकिक वाले सोच पा रहे हैं, ना अलौकिक वाले सोच पा रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में वर्तमान समय जो विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, वसुधैव कुटुंब का नारा लगाने, संकल्प लेने, एकता स्थापन करने के लिए स्थायी होना चाह रहे हैं लोग। जैसे आपस में मिल करके बैठ करके दिल्ली दरबार में आए हुए हैं ना, अनेक देशों से प्रदेशों से, और चारों तरफ से बंद कर दिया गया है 3 दिन के लिए। तो इसका भी बेहद में तो राज होगा ना कुछ उससे लिंक है, जुड़ा हुआ वर्तमान समय दिल्ली केंद्र की क्या चल रहा है। तो इसका बाहर रूप दिखाई दे रहा है, सब कुछ, सभी शक्तियाँ कैसे इकट्ठा हो रही है ना केंद्र पे। तो बाहरी दुनिया में व्यवस्था में भी ऐसे देखने में आ रहा है। खुशी की बात है ना हम सभी के लिए। तो दिल्ली दरबार में सभी इकट्ठा हुए हैं, सभी शक्तियाँ वापसी कर रही हैं धीरे धीरे। तो युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धा हैं, फिर कहीं योद्धापन भूल, हम योद्धे हैं युद्ध में, यह भूल अपनी सहज सुखाली जीवन तो व्यतीत नहीं करते हो। शक्ति क्वेश्चन पूछ रही है, किससे पूछेगी? जो कह रहे हैं हम सरेंडर हैं, जो कह रहे हैं कह रहे थे हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के बच्चे हैं अगर, तो बाबा बाप को भेजेगा ना कि जाओ तुम्हारे बच्चे बोल रहे हैं बाबा के बच्चे, तुम बोल नहीं बाप के बच्चे। और बाप तो बीच में आना चाहिए, बाबा और नाते के बीच में बाप आएगा, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाप थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट शब्द है, कड़क है, कठोर है बाप सब। जब माँ से कार्य नहीं होता है तो बाप को आना पड़ता है, प्रत्यक्ष होना पड़ता है अपने उस स्वरूप से। कौन करता है? बाप दादा की शक्ति, निराकारी शक्ति।
तो उसी से तो पूछा जाएगा। केंद्र पर हो या राज्य में हो, जिला में हो, जो नियुक्त की हुई आत्माएं होती है, अगर उस राज्य में, जिला में, ग्राम में अव्यवस्था हो जाती है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो ऊपर वाले किसको पकड़ते हैं? जिम्मेवार आत्माओं से ही तो पूछेंगे ना। ऐसे ही जो होमवर्क दिया गया था पूरी दुनिया के लोगों के लिए नहीं, जो सुनाने लगे और जो सुन रहे हैं और अपने अनुसार कारोबार कर रहे हैं, सेवा चल रही है, श्रीमत पे हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबके लिए पहली बात तो वाणी चली ही नहीं, लेकिन सभी अगर लग गए और लगा दिए गए तो पूछा जरूर जाएगा। हर एक बच्चा जिम्मेवार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वसुधैव कुटुंब की बात आएगी तो उनके नाती पोता ही सही तो बाबा दादी जिम्मेवार तो होते हैं ना। घर में भी अगर उनके कुल में कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो पूर्वज क्या होते हैं, नाराज हो गए। पीछे जो बैकबोन की शक्ति होती है ना, हर कुल के देवता होते हैं, फिर ग्राम के देवता होते हैं। जैसे ग्राम के प्रधान होते हैं, प्रधान माने बड़ा, कंट्रोलर, तो प्रधान के जैसे प्रधान होते हैं ऐसे ग्राम देवता होता है। ग्राम के बाहर कोई भी स्थान देवी देवता का स्थान होता है। जब हम ग्राम में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो उनको हम प्रणाम करते हैं। वो शक्तियां दिखाई नहीं देती, लेकिन कोई स्थान बनाए हुए होते हैं जो वास करती हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्राम के लोगों का विश्वास उस पर रहता है। वो जल देने जाते हैं, धार कपूर देने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती देते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वहां सूक्ष्म शक्तियां, जैसे हम साकार को सम्मान करते हैं, उनको बिस्तर लगाएंगे, जल देंगे, भोजन पानी देंगे, फल फ्रूट देंगे, उनका सम्मान करते हैं ना अतिथि का, जब हमारे घर में लोग आते हैं तो ऐसे ही अदृश्य शक्तियां जो हमारे ग्राम के बाहर और हमारे घरों में जो है, जिसे हम कुल का देवी देवता बोलते हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, वो नाराज चल रहे हैं। कारण कि जो हम विदेशी धारणा कहें, विदेशी जो धारणाएं हम लोगों के अंदर आ गई और अपना भूल करके, अपना निजी स्वरूप भूल करके, ऐसे समझिए, निजी संस्कार भूल करके जो उस पर हावी हो गए और उसके प्रभाव में आकर गलत गलत कार्य करने लगे, तो उसके लिए हमारे घरों में उसके सुधार करने के लिए, सुझाव देने के लिए गुरु किया जाता है। अपने से बड़ा जो घर में हमारी कोई समस्या होती है तो हम पूछते हैं, उनसे विचार लेते हैं। इसी तरह से वो शक्तियां बैठी हुई हैं आध्यात्मिक दुनिया की, अध्यात्म जगत के लोग, दुनिया उसको हम बोलते हैं, वो जिम्मेवार है। तभी शक्ति बोली कि आगे चल करके एक एक से पूछा जाएगा। तब ये नहीं कहना सभी जिम्मेवार है, ये नहीं कहना कि दीदी जिम्मेवार, दादी जिम्मेवार, बाबू बाबा, नहीं। सब भले संगठन में आप चले गए ना, तब भी आपने सहयोग किया है, तो सहयोग की हुई आत्माएं जिम्मेवार हो जाती हैं। इसके पहले भी क्लास में बताया गया है कि 5 ईयर प्लान में जब 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन होती है तो वो किसके हाथ में चली जाती है? शक्ति जनता के, पब्लिक के हाथ में चली जाती है। तभी तो वो जाते हैं उनसे वोट मांगने कि हमको आप गद्दी पे बैठाओ, हमको जिताओ। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो वो जिम्मेवार हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा आप 5 साल तक तो आप उनको जिम्मेवारी ठहराओगे, जिम्मेवार की इन्होंने किया ऐसे ऐसे, लेकिन एक बार वो सुधारने के लिए ये मौका आपको भी दिया जाता है कि आप लोग मिल करके अपने अनुसार जो सही लगता है, जायज है, अगर आपको समझ में आ रहा है गलत हो रहा है, तो हम सभी एक होकर के, जनता की तब जिम्मेवारी होती है कि जो उस योग्य हो उसको खुद आप चुनो। जो हमें खुद आ रहा है कि हमको चुनो, तो वो जरूर रियल नहीं है। क्योंकि धर्म सत्ता में ऐसा नहीं होता, प्रजा खुद चुनती है, योग्य को चुनती है, प्रजा जिम्मेवार होती है। एक एक अभी घर में, चाहे गाड़ी, आप हॉस्पिटलों में जाइए, बसों में जाइए, कहीं भी यात्रा करते हैं तो वहां लिखते हैं ना, अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। अपने घर का जो 2-4 मेंबर हैं, मुखिया कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। घर की यह हालत है, पति पत्नी बच्चों की वो हालत है,
ग्राम की वो हालत है, जिला की वो हालत है, तो राज्य राष्ट्र इतना उसके अंडर में कौन रह रहा है? देखिए, तो इसी तरह से हम सभी बच्चे कौन है? जिम्मेवार हैं। तो शक्ति पूछ रही है कि कहीं सुखाली जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे हो, तुम युद्ध में उपस्थित हो, इस समय अतिथि हो, फरिश्ते हो, तुम्हें यहाँ किसी से रिश्ते वैसे नहीं बनाने हैं जैसे दुनिया वाले बना रहे हैं। क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद, सब कुछ क्लियर होने के बाद फिर परिवर्तन होना है, तो उस परिवर्तन में तुम्हारा ऐसे ऐसे लोगों का ही स्थान होता है। किस तरह का स्थान? तो जहाँ से यहाँ से हम प्रस्थान करने के लिए तो पढ़ाई पढ़ रहे थे, योग लगा रहे थे, सहयोग कर रहे थे कि हम उस दुनिया में जाएंगे। तो उस दुनिया में जाने के लिए यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने तन के अंदर मन बुद्धि संस्कार का परिवर्तन करना है। सर, तन से ही तो हम जाएंगे। जो तपस्या कर रहे हैं संगठन में, आप कैसे इकट्ठा होंगे? यही परिवर्तन हुआ है, हो रहा है, होना है। तो वो आत्माएं जिम्मेवार हो जाती हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी हो जाती है। सारा ठिकाना तो ऊपर वाले के ऊपर थोड़ी हमें फोड़ना है, कुछ हम भी तो जिम्मेवार होते हैं। जब बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं माता पिता के पास परिवार में, तो क्या बच्चे जिम्मेवार नहीं होते हैं? सभी जिम्मेवारी माता पिता की होती है क्या? ऐसे ही वर्तमान समय पूर्वज हमारे सपोर्ट में हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मना ब्लेसिंग दे रहे हैं, उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं हमें कि कहीं ऐसा जीवन तो नहीं बिता रहे हो अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए, कहीं समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो। जैसे वॉरियर को धुन लगी रहती है विजय प्राप्त करने की, या ऐसे मायाजीत बनने की लगन अग्नि की तरह से प्रज्वलित कर रहे हो? जैसे प्रेम की अग्नि होती है, क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, ऐसे ही विजय प्राप्त करने की भी एक लगन हो और वो अग्नि की तरह से प्रज्वलित हो। अग्नि का रूप लगन अगन पैदा करे, तभी तो उस अगन में कमी कमजोरी विकृतियां सब सहज ही जल जाती हैं, मेहनत नहीं करना पड़ता जाती। अब आपके सामने सेवा का फल ऊपर क्या था? महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी, तो शक्ति ऊपर 2-3 लाइन में बता दी कि कहीं ऐसा जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे हो। युद्ध के मैदान में आप सभी उपस्थित योद्धा हो, अपने कहीं सहज सुखाली जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर कहीं सहज साधन संपत्ति सुख में तो समय नहीं गंवा रहे हो। अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। इस समय अगर यह फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज फल संपूर्ण तपस्वीपन का जो फल है और अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति का जो फल है वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। एक समय आता है ना परीक्षा पीरियड में, अभी तक और छोटे छोटे रूप में परीक्षा या टेस्ट पेपर या रिहर्सल, अभी तक के पुरुषार्थी जीवन में जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, अनेक संगठनों के बीच में हम लोगों की यात्रा रही या जो भी हुआ, तो एक तरह से रिहर्सल या टेस्टिंग है वो।
लेकिन फाइनल पेपर वर्तमान समय, अभी जो ज्ञान अपने बीच में इतना कुछ आ गया, तो अभी वर्तमान समय को ही फाइनल पेपर हमें समझ के चलना होगा। जितना ही हम सभी के बुद्धि में आ रहे हैं, सभी स्वरूप का ज्ञान क्लियर होते जा रहे हैं, तो ये वर्तमान समय फाइनल का समय चल रहा है। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। हमको आधार दिया जाता है जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हमारे पास किताबें होती हैं, टीचर होते हैं, ट्यूशन के भी होते हैं, ट्यूशन भी अलग से एक्स्ट्रा, वो हमें हेल्प करते हैं। टीचर तो होते ही हैं, हर तरह से हमें मदद मिलती है। आधार लेकर के हम पढ़ते हैं, सुख सुविधा व्यवस्था सारा कुछ दे दिया जाता है। एक समय होता है जब हमारी परीक्षा का समय होता है, तो किताबें नहीं मिलेंगी, वहाँ टीचर जी हमारे सपोर्ट के लिए नहीं होंगे, जिसके लिए शक्ति इशारा भी की है कि आगे चल करके बाप साथ दे रहा है। अभी तो साथ दे रहा है बाप दादा, बाप जो भी है, लेकिन थोड़े समय के अंदर बाप साथ नहीं दे, साथी नहीं साक्षी हो जाएगा। परीक्षा पीरियड में कोई साथ देता है क्या? टीचर साथ देता है, धर्मराज का रूप हो जाएगा। सहयोग का एक समय होता है, एक्स्ट्रा मदद का समय होता है। अभी मदद ही है, ये घंटे घंटे वाणी चल रही मदद ही है। तो ये सभी आधार नहीं मिलेंगे। और मना कोई भी आधार उसके अधीन होकर के जीवन का आधार अभी नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए कि हम तो यही आधार थे, ऐसे वैसे थे। हम एक उदाहरण दे करके हम बचना चाहते हैं। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है। जब हम प्रयोग कर रहे हैं ना योग बल, एक तरह से प्रयोग हो रहा है, समझिए। तो इसमें जब हम इस तरह के आधार के ऊपर आधारित हो जाएंगे, तो वो थोड़ी सी शक्ति की कमी हो जाएगी। उतनी ही वह शक्ति उतनी ही वह शक्ति बढ़ती नहीं है, जितना ही हम आधार ले लेकर के चलते हैं। जैसे प्रयोग करते हैं तो हम परफेक्ट होते हैं ना, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उस पर बोल सकते हैं। जैसे कोई दवा होता है, डॉक्टर जब पेशेंट को दवा लिखता है तो पहले ही कई बार प्रयोग कर चुका होता है, उसके बाद लिखता है। वो फ्री में ही उनको देना होता है, जो EMR लोग लाके डॉक्टरों को देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो पहले वो आजमाए हुए होते हैं, प्रयोग किए हुए होते हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस से उसको अपना लिख देते हैं, दे देते हैं कि हाँ। और जितना ही हम योग बल की शक्ति का प्रयोग हम नहीं करते, उतना ही वह शक्ति बढ़ती नहीं है। इसीलिए सनातनी में जो भी वाणी आई, तो पिताश्री बार बार बोलते थे कि क्या इस विषय का आपने प्रयोग किया है? अभी प्रयोग करो, रुको रुको, यहाँ पर रुको, अभी प्रयोगात्मक ज्ञान है। योग से प्रयोग की ओर चलिए। प्रयोगात्मक ज्ञान, उस विषय का प्रयोग हुआ नहीं है, खुद आप उसको उस पे आजमाए हो नहीं, तो फिर कैसे बोल सकते हैं? उस पे किया हुआ हो तभी बोल सकते हैं ना, तभी लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा जरूरी है इस वर्तमान समय में। प्रयोग हम कर रहे हैं अपने ऊपर, हम बढ़ा रहे, योग बल बढ़ा रहे हैं ना, साइलेंस में जा करके। योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं तो इसका अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कोई भी बात जब भी सामने आती है, तो स्थूल साधन बुद्धि में आता है ना तुरंत। भूख लगती है तो पदार्थ याद आता है, सोने का होगा तो स्थान आएगा, हाँ तो ऐसे उस स्थान पर ऐसे हम सो जाएं।
लेकिन ये स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल करो, योग बल की ही करनी है, जिसके लिए शक्ति बोली साधन की वशीभूत होकर के साधना नहीं करना है। साधन रहते उसमें ऐसा आप मत फंस जाइए जो आप प्राप्ति से वंचित रह जाए। इसी काम के लिए शक्ति इशारा दी थी, और दुनिया में भी इसको ऐसे भाषा में प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग हुआ है, एक दूसरे से हम ज्यादा कंठस्थ कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, तो सोचते हैं बस हम सफल हो गए। पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, लोग यस यस कर लेते हैं, तो सोचते हैं हमारा प्रयोग सफल हुआ। भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो प्राप्ति का समय एक समय ऐसा आता है, और उसमें जब हम संबंधों के वशीभूत हो जाते हैं या साधनों की वशीभूत हो जाते हैं, परिस्थितियां अनेक प्रकार की आ जाती हैं, तो वो हमारे जीवन में जैसे कि शत्रु बन जाती है। प्राप्ति के समय में काम महाशत्रु, शत्रु ही नहीं महाशत्रु, क्योंकि प्राप्ति से वंचित हो गए। एक तो शत्रु, दूसरा महाशत्रु। रावण तो महारावण, अरे राजा है अपने दुनिया का। तो इस तरह से जो है काम महाशत्रु बन जाती है प्राप्ति के समय में, जब हम काम को आगे रखते हैं कि पहले काम उसके बाद सेवा। और प्राथमिकता किसको देना चाहिए? जैसे कोई ड्यूटी पर है और अचानक ट्रंक कॉल आ गया, उसको बुलाहट हो गई, छुट्टी अभी उसका है लेकिन आ गया, तो क्या करेगा? बोलेगा नहीं नहीं अभी हमारा छुट्टी है, मैं नहीं आऊंगा, अपना चलाएगा या पहुंचेगा? वो जाना पड़ता है ना। देश के प्रति अगर ईमानदार है तो वर्तमान समय देश की रक्षा सुरक्षा की बात चल रही है ना, देश के ही सेवा के लिए बात चल रही है, अपने घर के लिए थोड़ी। ये दिल्ली दरबार में लोग आए हैं, अपने अपने घरों से तो संपन्न है लोग, सभी को पता है सेवा करना चाह रहे हैं लोग, जो जिसके पास है योग्यता वो सफल करना चाह रहे हैं। तो शक्ति क्या होमवर्क दी? जो भी जिसके पास विशेषता है, सेवा अर्थ बाप दादा ने दिया हुआ है सभी विशेषताएं, और जितना ही हम सफल करते हैं उतना ही सफलता मिलती है। सफल करो सफलता पाओ। तो ये अंत के समय में, परिवर्तन के समय में प्राथमिकता किसको देनी है और कितना दे रहे हैं सभी लोग, ये सेल्फ रियलाइजेशन का क्लास आज का रहा है। और सभी चेकिंग करें, नॉलेज के दर्पण में खुद देखें, मेकअप करें, परिवर्तन करें, जो भी कमी कमजोरी है उसको भरें। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सजे नहीं है, तैयार नहीं है, मेकअप नहीं किए हैं और गलती से धक्का मुक्की से हम स्टेज पे आ गए। तो स्टेज पर है तो तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है आपके पीछे। तो जो कुछ भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो समझे हम विश्व के स्टेज पर हैं, हमें पूरी दुनिया देख रही है। केंद्र से कनेक्शन माना क्या? आप समझ सकते हैं, आप सभी काफी समझदार हैं। और आज क्या क्लास बस इतना ही, समय सीमा को देखा जा रहा है, अभी तो है वैसे, लेकिन यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। आज का क्लास बस इतना ही। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद। ప్రతి తండ్రి నన్ను చూసి నేర్చుకోవాలి.